हम लोग पढ़ रहे थे मध्य हिमालय से हाई हिमालय या सेंट्रल हिमालय, जिसको हिमाद्री कहते हैं। उसकी औसत ऊंचाई होती है 6100 मीटर की। लेकिन आपको पता होगा कि उसकी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो 8848 मीटर की है। कितनी है? 8848 है। उस रेंज में मैंने से हिमाद्री के रेंज में जितने भी चोटियाँ आती हैं हिमालय की, वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो उसकी औसत हाइट हो जाती है 6100 मीटर। वहीं पर वहीं पर सेंट्रल हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का औसत हाइट है 3500 से लेकर 4500 मीटर। कितना? 3500 से लेकर 4500 मीटर। और वहीं शिवालिक यानी शिवालिक रेंज, शिवालिक के औसत हाइट है 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर। कितना है? 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर। आपको मैंने बता दिया मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है? 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में। और वहीं पर शिवालिक का कितना है? 600 से लेकर 1500 मीटर के बीच में। सेकंड प्रश्न है हमारा कि लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार तो हमारे, आप जानते होंगे कि भारत जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको दो यूनियन टेरिटरी में विभक्त कर दिया गया है। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख क्या एक पठार है? क्या है? लद्दाख एक पठार है। तो उस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उस पठार की औसत ऊंचाई है 4 किलोमीटर। कितनी? 4 किलोमीटर की। वो समुद्र तल से, जो समुद्र तल हम लोग लेते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं, तो वो समुद्र तल से 4 किलोमीटर या 400 मीटर बोल सकते हैं आप, वो कितनी है? ऊंची है समुद्र तल से। गाडविन आस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय के बारे में बताया, ब्रा हिमालय, बाहर के हिमालय के बारे में आपको जानकारी थी। तो ट्रांस हिमालय को भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख रेंज में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय था, तो ट्रांस हिमालय ऐसे आया, ये तीन गो ट्रांस हिमालय है। और ये क्या है जाएगा? हाई हिमालय। इसके बीच में आ जाएगा सेंट्रल हिमालय जो ऐसे जाके मिल जाता है उसी में। और उसके नीचे आता है शिवालिक जो उसी में जाके मिल जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय है, बाहरी हिमालय है, उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला काराकोरम। कौन सा? पहला काराकोरम रेंज। दूसरा जास्कर। तीसरा लद्दाख। पहला काराकोरम, दूसरा जास्कर, तीसरा लद्दाख। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि गाडविन आस्टिन, जिसको केटू के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर जो अभी प्रेजेंट टाइम में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। किसमें? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसको पीओके बोलते हैं। तो गाडविन आस्टिन कहाँ पर है? पीओके में है। कहाँ पर है? पीओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में हमारा गाडविन आस्टिन या केटू पर्वत पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को ही हम लोग एशिया की रीढ़ कहते हैं। किसको बोलते हैं? एशिया की रीढ़ हम लोग काराकोरम को ही बोलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्य जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन कहने का मतलब जहाँ असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब राज्य पड़ते हैं। उन राज्यों में जो हिमालय का पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल, जो पूर्व साइड में उसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। उत्तरांचल आप जानते हैं कि उत्तराखंड का ही नाम है। उत्तराखंड को हम लोग उत्तरांचल बोलते हैं।
दक्षिण दक्षिणांचल और पूर्वी हिमालय, ये मनगढ़ंत बातें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय के नाम से वो लोग उसको जानते हैं। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गार्डविन आस्टीन, जो पीओके में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। तो उस पर भारत का कब्जा नहीं है, अभी भारत का अधिकार नहीं है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। लेकिन भारत के अंदर जिस पर भारत का अधिकार है, उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है? तो आप जानते होंगे कि जब दक्षिण भारत के बारे में आप अपने बुक को निकालिएगा और बुक को आप देखिएगा तो दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत के बारे में आपको लिखा होगा। तो नीलगिरी पर्वत किसका भाग है? तो ऑप्शन में है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और विंध्याचल सतपुरा। इन चारों पर्वत के बारे में आपको बताया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पश्चिमी घाट का पार्ट है, क्योंकि नीलगिरी जो है वो ट्राई जंक्शन पॉइंट है। क्या है ट्राई जंक्शन पॉइंट? कहने का मतलब 3 राज्यों की सीमाएं वहां पर मिलती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। किसका? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का। तो जैसे देखिए भारत का ये वाला मैप साउथ इंडिया का ये है, साउथ इंडिया का ये मैप है। तो इस हिमालय इधर का जो चोटियां हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और इधर को बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? इधर को पूर्वी घाट बोलते हैं। वहीं पर एक पर्वत है विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल, जो बिहार के कैमूर जिले तक आती है। कहाँ से? कैमूर मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर बिहार के कैमूर जिले तक आती है। उसी के नीचे में एक है सतपुरा। क्या नाम है? सतपुरा की पहाड़ी। क्या नाम है उसका? सतपुरा। तो अब देख लिए सतपुरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास में पड़ती है सतपुरा। और विंध्याचल जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ तक आ जाता है? बिहार। बिहार ही नहीं, झारखंड के कुछ भागों तक पहुंच जाता है। जो झारखंड का पारसनाथ की चोटी है, वहां तक पारसनाथ यानी झारखंड तक इसका विस्तार है विंध्याचल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च सॉरी, हाँ, नीलगिरी किसका भाग है? नीलगिरी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर है? यहाँ पर मौजूद है। ट्राई जंक्शन पॉइंट किसका? 3 राज्यों की सीमाएं वहां मिलती है। तो ये हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट ये हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। नीलगिरी कहाँ? देख लीजिए नीलगिरी कहाँ पर है भारत में, नीलगिरी कहाँ पड़ता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किसके बीच में स्थित है? काराकोरम और महान हिमालय में, जास्कर और पीर पंजाल में, लघु हिमालय और बड़ा हिमालय में, विंध्याचल और सतपुरा में। तो विंध्याचल और सतपुरा के बारे में हमने अभी जानकारी लिया कि विंध्याचल और सतपुरा कहाँ है। एकदम एक पतली सकरी बनती है जिससे नर्मदा नदी होकर गुजरती है, तो उसमें ये नहीं है। उसका राइट आंसर ये नहीं हो सकता, ये मध्य प्रदेश का पार्ट पड़ जाता है। तो इसको हम लोग काट देते हैं विंध्याचल और सतपुरा को। लघु हिमालय और बड़ा हिमालय। लघु हिमालय और बड़ा हिमालय, मैंने आपको हिमालय का एक डायग्राम बनाया है जिसमें बताया इसका कि कश्मीर कहाँ पड़ता है। कश्मीर यहाँ पड़ता है, लेकिन ये वाला पार्ट इसको बोल रहा लघु हिमालय और बड़ा हिमालय। इसका राइट, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी में। जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन आता है? कश्मीर घाटी आती है। कश्मीर घाटी के बारे में आपने न्यूज़ में बहुत बारे सुना होगा। तो वो किस पर्वत श्रृंखला यानी किस कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में आती है? तो उसका आंसर हो जाएगा जास्कर और पीर पंजाल श्रृंखला। कहाँ पर? जास्कर और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच में आती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जास्कर और पीर पंजाल श्रृंखला। क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अब आपको भारत की फिर से मैप, ज्योग्राफी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, तो भारत का मैप अपने हाथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि हर वक्त हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी। हर वक्त हमें खोजना पड़ेगा कि ये राज्य कहाँ पर है, ये राज्य कहाँ पर है, इसके बगल में कौन सा राज्य है, कौन रेखा कहाँ से गुजरती है। इसके जानकारी के लिए आपको एक मैप अपने पास रखना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगर मैं भारत का
साउथ इंडिया का पार्ट बना दूं तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे बिंदु बिंदु दिया होगा। क्या? यही लक्षद्वीप आइलैंड है। यही लक्षद्वीप आइलैंड है जो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या पेम्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा नहीं, एलिफेंटा की गुफा होती है। निकोबार, निकोबार और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगा, अत्यंत दूरी है। रामेश्वरम या पेम्बन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पम्बन। क्या हो जाएगा? पेम्बन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी द्वीप स्थित हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में कितने द्वीप, छोटे या बड़े द्वीप स्थित है? उसमें 223 द्वीप है। कितना है? 223 द्वीप है। देख लीजिए, 223। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 223 द्वीप है। अगर आप सारे द्वीप को काउंट कीजिएगा तो उसमें 223 द्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है। हर पर आबादी नहीं रहती है, हर द्वीप पर आबादी नहीं रहती है। बहुत कम संख्या में द्वीप हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पर जहाँ पर मानवीय आबादी रहती है। कहाँ पर? मानवीय आबादी रहती है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप 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 पर आबादी है? इसका राइट क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया गया है। क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप, लिख लीजिएगा, पर आबादी है। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप पर आबादी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। लक्षद्वीप लक्षद्वीप आइलैंड में मात्र ऐसे 10 ही द्वीप हैं जिस पर मानव रहते हैं, बाकी सब बिना ह्यूमन बींग्स के हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन नजर आ रहा। तो 12वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते जाते हैं? तो सह्याद्री किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री दो भाग में सह्याद्री को भी विभाजित किया जाता है। अगर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सह्याद्री को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री को पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? K2, माउंट एवरेस्ट, कामेट या नंदा देवी। वास्तविकता में देखा जाए, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो K2 भी भारत में मौजूद नहीं है। वो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत या कब्जा किया हुआ कश्मीर में पड़ता है। लेकिन इसका राइट आंसर लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल राज्य में स्थित, नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल देश में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो आप बिहार का मैप देखे होंगे। बिहार का उत्तरी भाग में जाइएगा, उत्तर की ओर जाइएगा, जिसे आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, कटिहार हो गया, अररिया हो गया, इन सब जिलों में आप जाइएगा तो इनके ऊपर क्या पड़ जाता है? बॉर्डर आता है नेपाल का। लेकिन वहां पर कौन सी हिमालय की श्रेणी आती है? तो उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक जो हिमालय के सबसे बाहरी या हिमालय का पैर बोला जाता है, इसको शिवालिक को हिमालय का पैर बोला जाता है, जो बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कहां पर है? उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है।
15वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय के निर्माण में कौन सी सिद्धांत सर्वमान्य है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हम लोग सबसे मानते हैं, सबसे अधिक एग्जैक्ट देता है। इसको टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। कि हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ था। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ जब यूरेशियाई प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई, तभी हिमालय का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। सोलहवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सेंडल चोटी की ऊंचाई है। तो सेंडल चोटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। सेंडल चोटी अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? सेंडल पिक जिसको बोलते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे ऊंची चोटी है, जो अंडमान में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान में स्थित है। लेकिन उसको अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी का संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि निकोबार में उससे ऊंची कोई चोटी नहीं है। तो उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर। कितना? 642 मीटर सैंडल पिक की हाइट है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। 17वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है प्रदीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग या तटीय भाग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीपीय पठार। भारत का प्रदीपीय पठार, जो कि गोंडवाना का पार्ट है। किसका है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीपीय पठार। विशाल मैदान नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय के उत्थान के बाद ही विशाल मैदान है, जो नॉर्थ इंडिया का विशाल मैदान है, उसका फॉर्मेशन हुआ, उसका उत्पत्ति हुआ। या उत्तर के पर्वतीय भाग, जब यूरेशियाई प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई, तभी हिमालय का या उत्तर के पर्वत का भाग बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीपीय पठार। प्रदीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीनतम भूखंड है। 18 नंबर हमारा प्रश्न बोलता है, उससे पहले मैं पानी पी लूं। चलिए, 18वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाली घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? कश्मीर में उसको मर्ग के नाम से जानते हो। आप नाम सुने हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग नाम का जगह का नाम आपने सुना होगा। वहाँ जितने भी मर्ग नाम का आप जगह सुनिएगा, वो कश्मीर में ही पड़ते हैं, जो हिमालय के ढालों पर पाई जाती है। इसका राइट क्या हो जाएगा? मर्ग। 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है। दर्रा क्या जानते हैं? दर्रा पहाड़ों के बीच में एक ऐसा स्थान होता है, जो उसके बीच से आप क्या कर सकते हैं? पहाड़ या चोटी को पार कर सकते हैं, पहाड़ को पार कर सकते हैं। जैसे हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, वो दर्रे का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन है कि नदियों के वजह से। हिमालय के पहले भी ट्रांस हिमालय मौजूद था। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, उससे पहले ट्रांस हिमालय मौजूद था। तो ट्रांस हिमालय से कुछ नदियाँ निकलती होंगी, तो नदियाँ जो इस मार्ग से आती होंगी, मान लो कि वहाँ पर चट्टान का फॉर्मेशन हो गया, तो नदियाँ उस जगह को काट देंगे, तो वहाँ पर पास बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्रा बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर दूं मैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? तो क्वेश्चन है बुर्जिल्ला दर्रा, नाथुला दर्रा, थांगला दर्रा या बड़ा लच्चा दर्रा। तो बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है।
बड़लच्चा दारा कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थालंग दारा कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला। नाथुला दर्रा, जो आप जानते होंगे 1962 का भारत चीन युद्ध, उसमें भी नाथुला का जिक्र किया गया है। तो नाथुला पास, क्या नाथुला पास सिक्किम राज्य में स्थित है? 20वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा भूखंड टेथिस सागर नाम के उत्तर में स्थित था? गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया, ये दोनों, या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोरेंसिया। लोरेंसिया, जैसे कि मान लो यहाँ पर तेथिस सागर है, क्या है? तेथिस सागर है, तो यहाँ का पार्ट लोरेंसिया था और इधर का पार्ट क्या था? गोंडवाना लैंड। कौन सा? नीचे में गोंडवाना लैंड था, ऊपर में लोरेंसिया था। तो ये तेथिस सागर है। तेथिस सागर के जगह, तेथिस सागर को गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भगृह। हिमालय इसी से बना है। तेथिस सागर ही, जब दोनों चट्टानें टकराई तो यह हो गया ऊपर उठ के, क्या हो गया? जो प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या हो जाएगा? जैसे कार और का एक्सीडेंट आपने देखा होगा टीवी ओवी में, तो एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, तो एक कार के नीचे एक कार चली जाती है। क्या हो जाता है? एक कार के नीचे ऐसे देखिएगा, एक कार चढ़ी जाती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी हुआ है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर उठेगा। वही टेथिस सागर उठ के क्या हो गया? हिमालय का फॉर्मेशन कर दिया। 21वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? नजर आ रहा? बड़ा करता तो इससे थोड़ा। पूर्वांचल, हिमाद्री या शिवालिक? जो हिमालय का बाहरी श्रृंखला है, बाहरी श्रृंखला दो सेंस में हो सकता है, या ऊपर वाला जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं उसको ब्रा हिमालय भी कहते हैं, और जो बाहरी हिमालय जो शिवालिक का पार्ट है, जो पैर कहा जाता है हिमालय का, वो भी बाहर में ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो दिया ही नहीं है। अगर ट्रांस हिमालय दिया रहता तब थोड़ा कंफ्यूजन होता, तो दोनों को कह सकते थे, लेकिन ऑप्शन में हमारा ट्रांस हिमालय नहीं देने की वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। शिवालिक को हिमालय का ये कहा जाता है, पैर कहा जाता है। यहीं से हिमालय क्या होता है? खत्म होने लगता है और हम लोग मैदान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से संसार की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, लामचा बरवा या माउंट एवरेस्ट? तो कंचनजंगा आप जानते होंगे कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में है। लामचा बरवा कहाँ है? लामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? AP में है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट कितना है? 8,848। 8,848। सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? कहाँ कहाँ से? सतलज नदी और काली नदी। सतलज नदी और काली नदी। सतलज कहाँ निकलती है? तो सतलज निकलती है, आप समझ जाइए कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग जो ट्रांस हिमालय से ही निकल के आती है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है राक्षसताल लेक से। कहाँ से? राक्षसताल लेक या राक्षसताल लेक झील से निकलती है, और उसका पार्ट को लेकर हमको काली नदी के पास जाना है। काली नदी के बीच का जो पार्ट पड़ता है, उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते पिरपंजल हिमालय के, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय से? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय। देखिए कैसा, अगर मैं बताऊं राज्य के हिसाब से, तो ये पड़ता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से ले लीजिए कहाँ तक? उत्तराखंड तक। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक कुमाऊं हिमालय पड़ता है। उसके आगे भी बढ़ जाएगा, पंजाब तक चले आइएगा आप, तो उसी को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में किसका हिस्सा रहा है? जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार कहने का मतलब साउथ इंडिया का पार्ट समझ जाएगा।
भारत में कौन सा भाग प्रदीपीय पठार है? प्रदीप किसको बोलते हैं? प्रदीप बोलते हैं वह स्थान जो तीन ओर से जल से घिरा रहता है। तो आपको पता है कि जो भारत का साउथ इंडिया का पार्ट है, दक्षिण भारत का पार्ट है, वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, एक तरफ है अरब सागर और नीचे में हिंद महासागर है। तो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? वह भूमि जो तीन ओर से जल से घिरा रहती है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठारी भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्न में किसका हिस्सा था? तो अब मैंने आपको बताया कि गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका था? गोंडवाना लैंड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि का। अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? रूपांतरित, आग्नेय, परिवर्तीय या परतदार? अल्पाइन संरचना में परतदार चट्टानें मिलती हैं। परतदार कहने का सेंस है परत दर परत उसमें कुछ मिलता है, जैसे कि कोयला परतदार चट्टानों का भाग है। अगर कोयला के बारे में आप जानते होंगे तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ कुछ परत है, उसके ऊपर में कुछ परत है, उसके ऊपर में कुछ परत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परतदार। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण पठार पर किसी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? आग्नेय, रावादार, परतदार या रूपांतरित? उसमें राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित। वो क्या होगा? चेंज हो गया, लावा से दूसरे चेंज में परिवर्तित हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित रावादार। किसमें? रूपांतरित रावादार चट्टान में। मध्यवर्तीय मैदानी भाग का अधिकतम ऊंचाई होती है। मध्यवर्तीय मैदानी भाग की औसत या अधिकतम ऊंचाई क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 1800 मीटर, 3800 मीटर, 110 मीटर या 1250 मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250 मीटर। जो मध्य मैदानी भूभाग है वह समुद्र तल से इतना ऊंचा है। हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई लगभग गंगा की लंबाई के बराबर है। अब पूछेगा कि गंगा की लंबाई कितना है, तो गंगा की लंबाई 2500 कितना 2500 मीटर है, 2500 किलोमीटर है। देखिए 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है। और इतना ही लंबा क्या है? हिमालय है। हिमालय भी इतना ही लंबा और गंगा भी लगभग इतनी ही लंबी है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट की ऊंचाई मैं 2 बार पहले भी लिख चुका हूँ और मुंह से कितने बार बताया हूँ? 8848 मीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8848 मीटर। हिमालय को और किन नाम से जानते हैं? उच्च हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाद्री? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो मिडिल हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसका लोकल लैंग्वेज में लोकल नाम है, उसका नाम है हिमाचल हिमालय, लेकिन उसका नाम रियल नाम क्या है? मध्य हिमालय। क्वेश्चन है 31वां नंबर हमारा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कहने का सेंस यह है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। डी क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। 32वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। और दोदा बेटा ही क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी और दोदा बेटा में बहुत कम अंतर पाया जाता है, उसके हाइट का अंतर बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोडा बेटा। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कहलाता है। अगर आप गुजरात से गोवा के तटीय मैदान को क्या कहेंगे? उसको उसको कहा जाता है कोरम उसको बोलते हैं कोणार्क तट। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क तट। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? बिहार में
हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो मैंने बताया कि जो हिमालय का पैर कहते हैं जिसको, जहाँ से मैदान स्टार्ट हो जाता है, तो बिहार क्या है, एक मैदानी राज्य है। तो जहाँ से मैदान स्टार्ट हो जाएगा उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक। और यहाँ गुजरात से गोवा तट की गुजरात से गोवा तक की तटीय मैदान को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण। क्या कहते हैं, कोंकण। इसका क्या पढ़ेंगे, इसको कोंकण कहेंगे। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा? इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो का रीच बढ़ जाता है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचने में सुविधा होती है, उस वीडियो को पहुंचने में। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा।